प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 13.4 की प्रश्न संख्या देखेंगे 7। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास, ठीक है ना। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो यहाँ पे हम पृथ्वी का व्यास मानेंगे x। माना पृथ्वी का व्यास हो गया x, ठीक है। अब चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, 1/4, यानी कि चंद्रमा का व्यास हो जाएगा x/4। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास बटा 2, यानी r हो जाएगी x/2। इसी प्रकार चंद्रमा की r क्या हो जाएगी? व्यास x/4 है, तो x/4 गुणा 1/2 बराबर x/8 हमारी हो जाएगी चंद्रमा का त्रिज्या, ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या। अब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लेना है। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लगेगा। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr² और पृथ्वी का भी हो जाएगा 4πr²। दोनों को हम बटे में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों क्षेत्रफलों का हमें अनुपात लेना है। तो 4πr², तो 4π तो हमने लिख ही दिया है। r यहाँ पे हम लेंगे चंद्रमा की, और चंद्रमा की r है हमारे पास x/8, तो x/8 का होल स्क्वायर बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी यही होगा 4πr²। तो 4π और r², तो यहाँ पे हमारी पृथ्वी की जो r है वो है x/2, उसका होल स्क्वायर हम कर देंगे। यहाँ 4π से 4π कट जाएगा, यहाँ पे x गुणा x किया तो x² और 8 गुणा 8 किया तो 64 बटे x गुणा x किया x², 2 गुणा 2 किया तो 2 गुणा 2 4। अब देखो, जब बटे के नीचे बटा आ जाए तो नीचे वाले बटे को हम ऊपर लाके उल्टा कर देते हैं, यानी x² बटा 64 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा 4 बटे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 बटे x², ये उल्टा हो जाएगा ना ऊपर आके 4 बटा x²। अब यहाँ x² से x² कट जाएगा, बचा हमारा क्या 4 बटे 64। अब इसे भी अगर हम काटें तो बराबर, तो देखिए 4 के फाड़े से काट सकते हैं, 4 एकम 4, ठीक है, और बटे 4 एकम 4, 2 बच गए, तो 4 छक्की 24, 1/16, यानी कि हमारा यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो आएगा 1/16, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8, जिसमें है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेमी मोटी स्टील से बना है, ठीक है, ये मोटा ही है, ठीक है ना। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी है, तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमसे बाहर का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है प्रश्न, ठीक है, और त्रिज्या दे रखी हमें आंतरिक यानी अंदर की। अब भाई बाहर का वक्र पृष्ठ अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें त्रिज्या भी बाहर की लेनी होगी, जबकि प्रश्न में दे रखी है हमारे पास अंदर की त्रिज्या, ठीक है, लेकिन मोटाई दे रखी है 0.25। तो यहाँ पे हमें त्रिज्या कहाँ की लेनी है? बाहर की, क्योंकि बाहर का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो जब अंदर की त्रिज्या दे रखी हो और हमें बाहर की त्रिज्या लेनी हो, तो आप उस त्रिज्या में, अंदर की त्रिज्या में मोटाई को जोड़ दो, तो आपकी बाहर की त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख देना कि बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या जो हमारी आएगी यहाँ पर वो आएगी आंतरिक त्रिज्या
प्लस मोटाई 0.25, तो हमारी ये आ जाएगी आर बाहरी आर 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है कि बाहर का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बाहर के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 2πr²। अर्धगोला है ना ये, तो अर्धगोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 2πr² बराबर 2πr²। तो यहाँ पे देखिए 2π का मतलब हो जाएगा हमारा 22/7 और r हमारी कितनी आई 5.25, 5.25² यानी 2 बार लिख देंगे 5.25 गुणा 5.25। अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे आपको इन संख्याओं को काटना है। तो इसके लिए हम संख्याओं को काटते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार संख्याओं को काटना भी देख लीजिए। तो देखिए 5.25 है ना हमारा, तो इसे अगर हम काटें तो 7 एकम 7 और 7 7 7 49, 50 51 52 3 बचे, 7 पंजे 35। पॉइंट हम लगा देंगे 1 2 1 2 यानी कि 0.75 ये कट गया। अब नीचे कोई संख्या नहीं है। अब हम इन सबको गुणा करेंगे तो 22 दूना 44। तो सबसे पहले 0.75 को हम गुणा कर देंगे 44 से। तो देखिए 5 चौक 20 का 0 हासिल की 2, 7 चौक 28 29 30। ठीक है। इसी प्रकार फिर इसको किया तो यहाँ भी वही 300 आ रहे हैं हमारे। तो 0 0 3 3, 1 2 के बाद दशमलव लगेगा तो 2 0 आए दशमलव के बाद तो कट गए, आया हमारा 33। अब 5.25 को हम गुणा कर देंगे 33 से। तो 5 × 3 = 15 का 5 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 5 × 3 = 15 है। गुणा फिर हमारा वही आएगा 5 7 5 1, इन्हें जब जोड़ा जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल की 1, 7 1 8, 8 और 5 13। ठीक है। 13 का 3 हासिल की 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1। तो हमारा लगभग आएगा 173.25। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा आएगा 173.25, 173.25। अब यहाँ पे हमारा जो माप है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि अर्धगोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।